आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज का देखिए विषय है कि शहर में जो प्लाट है, जो तामीराती काम है, उसका सर्वे के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और ये आज का पेपर है, देखिए मेरे हाथ में एशिया, ये आज का पेपर है। और आज 22 मार्च है, ये पेपर है, देखिए शनिचर का पेपर है ये। तो बहरहाल ये आपसे गुजारिश है, देखिए देखिए पेपर के अंदर चौथे पेज पे, यानी कि छठे लास्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ है एशिया में। तो थोड़ा मैं आपको हेडिंग बता दूं, थोड़ी नॉर्मल बात बताऊंगा, उसके बाद डिटेल बात करूंगा इंशाल्लाह। देखिए इसकी हेडिंग है, औरंगाबाद इलाकाई तरक्याती अथॉरिटी की जानिब से गैर मजाज प्लाटों और तामीरात का सर्वे करने का ऐलान। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा सर्वे करेंगे, यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो तलबा पढ़ने वाले हैं, वो तलबा को जो है तो इससे काम लिया जा रहा है औरंगाबाद रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए से, कि शहर में जो भी लोगों ने प्लाट लिए, घर बनाए, जो परमिशन ने लिए, सारी बात है, ये बच्चे आपके महल्लो जात में आएंगे और पूछेंगे कि भाई आपने घर कब बनाया, कैसे बनाया, या इसका 7/12 बताओ, लेआउट बताओ। उसके अंदर आखिरी में ये भी लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सर्वे के तहत मौजूदा इस्तेमाल प्लाट होल्डर का नाम, प्लाट नंबर, ग्रुप नंबर, मिल्कियती दस्तावेज़, तामीर की इजाज़तनामा, 7/12 का उतारा, लैंड रिकॉर्ड दफ्तर से पैमाइश, ग्राम पंचायत 8A का उतारा, बिजली बिल, लेआउट कॉपी, प्लाट का रकबा यानी कितने बाय कितने का है, तामीर का रकबा यानी कि प्लाट पे आपने कितना बनाए, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, सिंगल डबल जो भी है, प्लाट का कच्चा नक्शा और तामीरात, कच्चा नक्शा क्या, इसके तामीरात कैसे करने वाले वो, और जायदाद की तफसील के मुतालिक ये बच्चे जो तलबा है, ये आपके मोहल्ले में आके इसका सर्वे करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये ख़ास करके ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। वैसा ये आम तौर से सरकारी न्यूज़ है, चलो भाई एक सरकार का अभियान चलता है, काम चलता है, सारी बात है। लेकिन मुसलमानों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि सारे मसले या सारे लफड़े मुसलमानों के पास से निकलते हैं। क्योंकि जो हमारे अदर समाज के जो लोग हैं, आदिवासी है, दलित समाज के भाई है, तो इनको कहीं ना कहीं एक बहुत सी मतलब रमाबाई योजना, ये योजना, वो योजना, लोन की सहूलत, ये सहूलत, वो सहूलत, कोई नौकरियाँ लिख ली तो पहली लिख के आता ST पहली प्राथमिकता, मतलब सहूलत बहुत है, मतलब उनके लीडर भी अच्छे हैं। और अपने कानून के अंदर प्रावधान भी है, संविधान में लिखा हुआ भी है कि भाई इतना दो, इतना दो, इतना दो, इतना दो। और खाली मुसलमान ही बेचारे दो चक्की पीछे पिसरा। अच्छा, मुसलमान भी OBC में आते हैं, मुस्लिम समाज में आते हैं, लेकिन OBC के अंदर खाली मुसलमान नहीं आते। OBC के अंदर कम से कम मतलब 50 जाते आते। अब 50 में फिर वो समझ जाओ, यानी बोलते ना ऊँट के मुँह में जीरा, वो हाल है। यानी रह के लिए रह के को मतलब नहीं आ रहा। तो भाई यार बोलने का मतलब ये आ रहा मेरा कि देखिए ये सर्वे हो रहा, पूरे शहर में हो रहा, हर जगह हो रहा, और प्लाट हमारा मतलब ये है। अब हमारे पास कैसा है, बहुत सी जगह गुंटे बारिश नहीं हुई। अब सवाल ये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं रहता पाड़े गाँव में, ठीक है, मैंने बनाया 20-30 का प्लाट, मतलब बॉन्ड पे लेके बना लिया। तो जब मेरा गुंटेवारी में नाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई मंजूरी नहीं है, तो फिर मैं क्या बोल के इंफॉर्मेशन, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैंने तो कुछ चोरा नहीं करा, मैंने तो हक हलाल से मतलब कर्जा लेके मजबूरी में थोड़े थोड़े पैसे करके भूखा प्यासा रह के प्लाट लिया, बॉन्ड पे लिया, तीनों का बनाया, कच्चा पक्का बना लिया, जो जैसा बना लिया। अब इतने कर भी बात की, ये बोले कि भाई तुमने परमिशन नहीं लिए, तुम्हारा गुंटेवारी में है क्या, तुमने फाइल भरे क्या, तुमने ये करे क्या, वो करे क्या, तुमने मंजूरी लिए क्या, तब अब कैसा कैसा बताना। अब सरकार की मंशा ये है कि इसके बाद जो है तो आपको आसानी होगी, आपको जब घर बेचेंगे तो आपको आसानी होगी, बैंक से आपको लोन मिलेगा, ये सारी बात होगी। लेकिन जब तुम्हारा घर ही मतलब लोन कब मिलेगा, जब पूरा साफ सुथरा मामला रहेगा, 7/12 क्लियर रहेगा, रजिस्ट्री क्लियर रहेंगी, गुंटेवारी क्लियर रहेंगी, सब बात क्लियर रहेंगी तो होगा। अब ये सवाल ये आ रहा है, अब ये सर्वे हो रहा, फर्ज करो सर्वे साल भर चला। अब साल भर में तो जाहिर सी बात है, अगर मैं फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा एक दूसरी तरीके से, फर्ज करो मेरा 20 का प्लाट है, मेरी रजिस्ट्री 7/12 सब क्लियर है, सही बात, जाहिर सी बात है मेरा नाम आ गया, मतलब आ गया। लेकिन जो हजारों जो लोग मुतासर हो रहे हैं, उनका क्या, उनको तुमको कौन से कानून से बिठा के काम करेंगे, उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है
कि भाई हमारे शहर में जो कांग्रेस पार्टी के है, राष्ट्रवादी के है, शिवसेना के है, हमारे एमआईएम के है, इम्तियाज़ जलील साहब है, समीर सादी बिल्डर साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है, शारिक शफीदी साहब है, अलहमदिल्ला आपका एक दबदबा है, आप सब पार्टियों की अपनी ताकत है और आपको कानून कायदे की भी काफ़ी मालूमात है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम कमेटी साहब से नुमाइंदगी करेंगे, साहब ये सर्वे तो करा रहे हैं आप, जो भी मतलब जिसकी जो जिम्मेदार है अधिकारी है, लेकिन जो सलम बस्ती में जो बेचारों ने मतलब ऐसी प्लाट ले लिए, गरीबी में ले लिए, तो हम उनको कानून का स्वरूप कैसे दें? जबकि हम ये भी देखते हैं महाराष्ट्र में कि कई इलीगल बस्तियाँ कई धरनों के बाद, प्रदर्शन के बाद सरकार ने इनको कानून की फ्रेम में बिठा के इनको मंजूरी दी हुई पूरे महाराष्ट्र में। इससे पहले आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारे लीडरों में थोड़ी बहुत चीज़ कमी पाई जाती है कि हमको हवाला देने में ज़रा मुश्किल जाता है, जबकि हमें स्टडी करना चाहिए कि साहब जब अगर बोलते कि नहीं साहब ये तो हमको ऊपर से आदेश है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आपके अंदर ये बोलने की टैक्ट रहना चाहिए कि साहब महाराष्ट्र में फला फला साल के अंदर ये झोपड़पट्टी को मंजूरी दी थी, मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, ये जो भी ये सरकार ने विधानसभा में इसको मंजूरी मिली थी। तो बोला साहब हम इसको मंजूरी क्यों नहीं दे सकते, इसको सहूलत क्यों नहीं दे सकते? ये कम से कम ठीक है उन्हें बॉन्ड पे ले लिया, जैसा भी ले लिया, तो कम से कम उसको भी जो है तो रिकॉर्ड के अंदर लो। भले वो अपनी गरीबी के हिसाब से बाद में गुंटेवारी करेंगे, 7/12 करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, बात की बात है, लेकिन कम से कम आखिरी दर्जे पे जैसा मैं है। फिर एक बार एग्जाम्पल दे रहा कि भाई मैंने बोला मैं आगे, आप आगे पढ़ेगा के अंदर आगे जहांगीर कॉलोनी में आ गए, फातिमा नगर में आ गए, हाँ ठीक है, हाँ बताओ तुम्हारा क्या है? हाँ साहब ये 20 रुपये प्लाट हमारा घर है, अगर हमारा ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? रियाज अंसारी। बताओ तुमने प्लाट क्या पे लिए, बॉन्ड पे लिए? हाँ बॉन्ड पे लिए। कब लिए, किससे लिए, कैसा लिए, क्या लिए, हो गया। मतलब ये भी एक तरह से कानूनी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही कि भाई कितने लोगों ने बॉन्ड पे लिए, कैसा लिए, क्या करे। अब बॉन्ड पे लिए तो लोग क्या समझते हैं, अरे इलीगल है, अरे बॉन्ड का भरोसा नहीं है, अरे भाई वैसा नहीं है। अरे सबसे पहले तो हमारे नेताओं जितने पार्टी के जिम्मेदार है, ये तो आपने सरकार को डट के बोलना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान सरकार की जवाबदारी है। अभी बेचारे पीट पाट मार के कैसा भी पलाटा ले रहे, बॉन्ड पे ले रहे, चट्टीना लगा के रह रहे। अगर हम उसके ऊपर भी अलग निगाह से देखेंगे कि नहीं तुमने परमिशन नहीं लिए, तब ये किए की बात ही नहीं हुई कि जीने का गरीब को अधिकार है क्या नहीं? कि सरकार का मतलब ये थोड़ी क्या भगवान बन गए, अल्लाह बन गए, गॉड बन गए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। सांस भी नहीं लेना, पानी नहीं पीना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अरे आप सरकार में है ना, अरे जो लखपति है, करोड़पति है, जो लीगलाइज है, वो तो चल रहा। अरे सरकार उसको बोलते हैं कि वाकई जो गरीबों को काम करे, गरीबों को मुश्किलें दूर करने का नाम जो है सरकार का है। उसको बोलते सरकार, उसको बोलते प्रशासन, उसको बोलते हुकूमत। एक तरफ आप लाडली बहन को बड़े कहा बहना आ जा, मैं तेरा बड़ा भाई, ये ले पैसे, और वो बहन का घर जो है तो पलाट का है, उसके दूल्हा बेचारा गरीब है, तुम्हारा भाव नहीं गरीब है। अब लाडली बहन का मतलब बहन का दूल्हा कौन होता? वो रहता ना, भाव नहीं बनता ना। अब बेचारा वो उसका पलाट जो तो उस पर है, बॉन्ड पे है, घुट्टे पर नहीं आते, तो अब जो अब जीजा जी परेशान है, बहन भी परेशान है। अब सरकार का काम है ना, आपने बहन मिलकर पुकारा ना। अब जीजा गरीब है तो जीजा जी की मदद करना अपना कर्तव्य बन जाता है अखलाकन। तो बहरहाल हम ये भी देखते हैं कि अक्सर बारिश के मौके पे सैलाब आ जाते हैं, तो बस्तियाँ बह जाती है या कुछ तो नुकसान होता है, तो सरकार जो है तो इमरजेंसी फंड देती कि भाई ये लो, एक मानवता के आधार पर। तो समझ में ये नहीं आता कि जो लोग ने गरीबी से, कैसे भी तंग से, हक हलाल के पैसे, मेहनत से जैसे मतलब पैसे लिए, फ़र्क इतना है कि वो बॉन्ड पे ले रहे, फ़र्क इतना है कि रजिस्ट्री नहीं करा रहे, उनके पास गुंजाइश नहीं है। तो सरकार के पास प्रावधान क्यों नहीं है कि भाई ठीक है आपको हम कुछ कम में कम करा के, या अगर आप ठीक है अगर आप किसी तरह नहीं, हम गुट्टेबारी में 50,000 ही लेंगे, एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, तो सरकार को बोलने लगाओ ना यार भाई वो गरीब आदमी है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ एक अलग सा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, कानून बनाया जाए कि भाई उनको बोलना है कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है, भाई हमको 50,000 हो ना, तुम्हारा घर 20-30 का है, हमको गुंटेबारी में 50,000 हो ना। एग्जाम्पल अंसारी साहब तुम्हारा क्या मामला है? साहब मैं बड़ा साहब, मैं तो रोज खाता, मैं भूखा रहता, प्यासा रहता। एग्जाम्पल तो बोला ठीक है भाई तुमको 3 साल की छूट, 3 साल में तुमने 1500, 1000 महानगर पालिका के जून ऑफिस में जाके आपका जो लेटर दी जाएगा उसके और पैसे जमा कराते रहना। एग्जाम्पल 50,000 फिर गए, फिर महानगर पालिका तुमको प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम ओके, तुम गुट्टेबारी में आ गए, ये छूट दे सकते ना। और हम खुद जो है तो उनको लीगल नहीं कर रहे, उनको कानून की धारा में नहीं ला रहे, ये कर रहे। और हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि गुंडे बदमाश, सरकार उनको सुधरने का मौका देती, उनको सुधार देती, वो करती, उनके लिए प्रयास करती। जेल में जो बंद है उनको हुनर सिखाते, पढ़ाते लिखाते के लिए अच्छे नागरिक बने। और जो बेचारे बाहर आज़ाद है, कोई लफड़े नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे, मेहनत से कमा रहे, और वो वोट डाल के आपको आमदार बना रहे, खासदार बना रहे, सरकार पर मदद कर रहे, और उनके इतने बुरे हाल कि तुम्हारी बस्ती इलीगल है और तुम इलीगल है। ये क्या बात है? कौन सा क्या चल रहा है हमारे पास? बहरहाल कानून सरकार बनाती है,
ये कानून कोई ऐसा धार्मिक किताब में लिखी हुई थोड़ी नहीं, ये भगवान का आदेश है, ये अल्लाह का आदेश है, ये गॉड का आदेश है, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, हमको मानना ही चाहिए, ऐसा है क्या? अरे कानून बनाने वाले हम ही है ना। हम नेता चुन के देते हैं, नेता संसद में जाते हैं, वो कानून पास करते हैं, मिलके बनाते हैं, सहमति से एक वोटिंग होती है, या होता कानून बनता। कानून के ऊपर से आदेश आता है के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि हम गरीबों के लिए जो इलीगल बस्तियां हैं, जो लोगों ने मतलब लिए हुए है, साफ सुथरा मामला है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई वाद नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम कैसे जो है तो लीगलाइज करें, उनको कैसी मुख्य धारा में लाए, उनको कैसा हम कानूनी बस्ती की शक्ल देने की कोशिश करें। अरे आसान रास्ता है ना। अब भाई रजिस्ट्री करने के पैसे नहीं तो हमारे समझ में ये नहीं आता, करोड़ों रुपए लोन लोग लेते, सरकार 10 करोड़ लोन देती, क्या बोलती भाई इतने देना, एक 10 लाख की गाड़ी 10,000 रुपये हफ्ता, इतने लाख का कुछ ये कर्ज ले रहे, मतलब अपने 50 लाख का लोन ले रहे, ठीक है, 10,000 रुपये महीना देना। यानी कि आप विकास के लिए, रोजगार के लिए करोड़ रुपए लोन देते, यहाँ तक सब्सिडी देते। यानी कि मिसाल तौर पर अगर 10 लाख है तो कहीं 20% सब्सिडी एग्जाम्पल, तो 2 लाख रुपए माफ कर रहे आप। तो हैरत की बात है कि रोजगार के लिए आप सब्सिडी भी दे रहे, उनको लोन भी दे रहे, उनको डेवलपमेंट के लिए काम भी दे रहे, तो छत के लिए आप उसमें सहूलत क्यों नहीं दे रहे? अरे हमको पैसे मत दो बड़े, उनसे थोड़ा थोड़ा करके ले लो ना। ठीक है, तुम्हारा क्या है रजिस्ट्री का एग्जाम्पल, भाई जैसा मेरा प्लाट है 40 बाई 60 का, हाँ तुम्हारे रजिस्ट्री के होते, देखो रजिस्ट्री आज की तारीख में तुम्हारे होते 2.5 लाख एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, देखो तुम्हारा फॉर्म भर के दो, हाँ तुम कब से, ये अगले महीने से तुम जो है तो तुम क्या क्या काम करते, क्या धंधे करते, एग्जाम्पल है, ठीक है साहब मैं 500-1000 रुपये दे सकता, ठीक है एक काम करो, कभी 500 भर दिया करना, कभी 1000 भर दिया करना, कभी 2000 भर दिया करना, ये आपने 5 साल में भर देना। जब तुम्हारे पैसे फिटेंगे तो तुम्हारा रजिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस पे आना, तुमको जो है तो एक लेटर दिया जाएगा, उसके आधार पर तुम्हारा जो प्लाट है, घर है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। हम कर सकते हैं ना। फिर ये लोग इलीगल, फिर ये जान को उधार हो जा रहे, फिर ये खौफ में जी रहे, इनके पास घर ले रहे नहीं, यहाँ डेवलपमेंट हो रहे नहीं, यहाँ रास्ते बन रहे नहीं, यहाँ क्राइम बढ़ रहे, गुंडे पड़ रहे, फिर वो कहीं ना कहीं मतलब क्राइम बढ़ जा रहे, झगड़े हो जा रहे, फिर गवर्नमेंट बोली अरे क्राइम बढ़ रहा, अरे ये बढ़ रहा, फिर नशा मुक्त अभियान चला रहे, फिर सरकार नशा लाखों रुपए खर्च कर रही। देखो हमारी सोच, हम क्या हम चांद पे जाके आ गए, चांद पे पता नहीं कौन सी चांद पे गए तो समझ में नहीं आ रहा। बोलने का मतलब ये आ रहा, अरे जो समाज के काम है, जो देश को बढ़ाने के काम है, जो जनता के हित के काम है, उसके अंदर हम लचक कैसे ले सकते हैं? अरे पैसे लो ना, उससे प्यार से लो ना। करोड़ों रुपए का लोन देते, हफ्ते लेते, महीने पैसे लेते, तो अभियान चलाओ ना, विधानसभा में एक कानून पास करने लगा सड़क के साथ, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कानून पास कराओ कि भाई रजिस्ट्री करने का है, घुंटेवारी भी करने का है, तो ऐसे गरीबों के लिए ऐसा प्रावधान है। उन्होंने एक ऐसा एक फॉर्म भरना कि साहब हम 2 साल में 3 साल में फेडेंगे, और फेडे बाद हमको प्रमाण पत्र देंगे, तो आप घुंटेवारी में आ जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री क्लियर माने जाएंगी, फिर आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, फिर आपका घर लीगल हो जाएगा, 7/12 में आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अगर आप खुद मदद नहीं करेंगे, आप खुद ही मदद नहीं करेंगे, जबकि रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जवाबदारी है। आपको गरीब इसके पर भी जो है तो भीख मांग के परेशानी से अपने पैसों से बॉन्ड पे मतलब प्लाट ले रहा, घर बना रहा, और उसके बाद भी आप बोलेंगे नहीं तुम इलीगल है, तुम्हारी बस्ती बताओ तुमने परमिशन किसी लिए। अरे बाबा पहले बोलना, तुम ये बोलो तुमने हमको घर बना क्यों नहीं दिए, हमने कहा है ना। फिर भी ये लोग भीख मांग के कैसे भी मतलब अपने आप को पाल रहे, कैसे भी मतलब चटनी मिर्ची खा के कर रहे हैं, तो सरकार को तो उन्होंने धन्यवाद देना चाहिए कि तुम हमारे माई बाप है, तुम हमारे छाती में बैठ गए। अगर तुम 1 लाख का मोर्चा लेके सुविधा अगर मंत्रालय में आ जाएंगे और बोलेंगे हम या तो हम मर जाएंगे नहीं तो हम नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे फिर आप? अभी चुप भोले वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, कानून कायदे मालूमात नहीं, बोल के थक जा रहा। लेकिन याद रखो सर, जनता जाग रही है, जनता जाग रही है। तो बहरहाल ये बोलिए, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बिला लिहाज तमाम पार्टी के नेताओं को जरूरत है कि सरकार को बोल के एक ऐसा लचकदार रवैया अख्तियार करो कि जितने महाराष्ट्र में इलीगल बस्तियां हैं, जो गुंटेवारी में नहीं है, जो कोई मसला है, तो उनके लिए एक अलग से कुछ कानून बनाया जाए और उनसे थोड़े थोड़े करके पैसे लिया जाए, ताकि वो देने वाला बने। आज वो पैसे फेर देगा, कल टैक्स देगा, फिर मीटर लेगा, मीटर का बिल देगा, फिर पानी का बिल देगा, फिर सफाई का टैक्स देगा। अरे तुमको देने वाला बन रहा ना, उसको नेक नागरिक बनाओ, उसको अच्छा नागरिक बनाओ, उसको डिफॉल्टर मत बनाओ। न तो वो देख रहा है यार ये लफड़े कर रहे, बड़े लीडर खा जा रहे, नीति खा जा रहे, इसमें कमीशन मार ले रहे, और साला हम 1 लाख का प्लाट ले रहे, हम लीगल नहीं कर रहे, हमको बड़े तुम इलीगल है, तुम्हारी बस्ती इलीगल है, वहाँ पानी नहीं आना, हम पानी नहीं दे सकते, रास्ते में आ सकते, तुम इलीगल है। वाह अजीब बात है। अरे भारत की जनता है, जनता तुमको वोट दे रही, जनता से सरकार बन रही, सरकार जो है तो सरकार के द्वारा जो है तो कोई अधिकारी बन रहा, तो क्या क्या बन रहा, और वो जो जनता जो जनार्दन है, जो राजा है, वो बेचारी चोर छाराई जा रही। बहरहाल अच्छी बात नहीं है। मुख्तसर आखिर में शॉर्टकट में ये है कि मैंने पहले कहा ना, पूरी बला मुसलमानों पे आती, तब मुसलमान लीडरों का काम है।
और जो सेकुलर लीडर, जो राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, जो भी पार्टी के, जो बोलते हैं नहीं हम मुसलमानों के साथ है, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कोई बहुत बड़ा तीर मत मारो, खाली इतनी मुसलमानों को सहूलत दिला दो कम से कम माइनॉरिटी के नाम में बोलते ना, माइनॉरिटी ऐसा बोलते माइनॉरिटी जन्नत का टिकट दे रहे, क्या दे रहे अल्लाह कुछ मालूम। बहरहाल मुख्तसर में मतलब वादे कम करो, आप झूठे सच्चे बातें कम करो, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करो, क्योंकि जो पिछले जो 50 साल का जो आंकड़े निकाल के आ रहे हैं ना, जो रिपोर्ट आ रही है ना, उसके आधार पर बोल रहा हूँ, आप पे आरोप में लगा रहा हूँ। तो कम से कम ये करो कि कई मुसलमान की बस्ती है क्या, हाँ ठीक है, क्या बाबा तुम्हारा काम मौज बचते प्याज बचते का, चलो तुम्हारा क्या मसला है साहब, हम गुंटे बारे में आते, हम पैसे भरने में तैयार 50,000, लेकिन हमारी हम थोड़े थोड़े करके लो, तो उनको बोलना चल 200-300 करके दे, जब तू फेडेगा जब तेरी गुंटे वारी गिनी जाएंगी। अरे लो ना, देने वाले कर रहे ना, तुम ले रहे नहीं, सालों साल निकाल जा रहे, 50 साल निकाल जा रहे, 20 साल निकाल जा रहे। अरे जब तो कितना टैक्स भर देता, फर्ज को मेरा घर अगर गुंटेवारी में आ गया, लीगलाइज आ गया, तो जाहिर सी बात है फिर घर पर टैक्स लागू होगा। अरे मैं टैक्स भरता ना, नए पापमाती भरूंगा, 2 साल के बाद भरूंगा, 3 साल के बाद भरूंगा, जब मेरा आता ना गरीबी है मेरी, भरूंगा ना, मैं सरकार को देने वाले बनूंगा ना, सरकार खजाने पैसे आएंगे, तो तुम ले रहे क्यों नहीं? और ये बोल के छोड़ दे रहे नहीं तुम इल्लीगल है। अरे वो काय के इल्लीगल है? पहली बार तो रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जवाबदारी है। अब उन्होंने क्या करना, अब कैसा भी हो जी ले रहे, जान पे उधारे के जी ले रहे, ऊपर वाला कैसे भी चला दे रहा, तो कम से कम छेड़ो मत ना, यानी कि जो हम रोटी कपड़ा मकान देना सरकारी जवाबदारी है। और फिर बोले तुम रोटी लाया कैसा, फिर आंख पे कपड़े है कैसा? अरे बाबा तुमने दिए क्या? पहले देने का काम करो ना, कि हम तुमको रोटी खिला रहे, हम तुमको कपड़ा दे रहे, आप बोलो तुमने इसके कपड़े करे क्या? ये है मतलब नैतिक तौर पर। तो बहरहाल इसके ऊपर फोकस करो कि उनको लीगलाइज करो, उनको जवाबदार नागरिक बनाओ, उनकी कानूनी बस्तियां बनाओ, उनको एक अच्छे नागरिक बनाओ, तो जाहिर सी बात है फिर डेवलप भी होंगे। जब बस्ते लीगल होंगी तो वहाँ सरकार को फंड देने में आसानी होगी, टैक्स लेने में आसानी होगी। अगर वो नहीं फिरते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बहरहाल तमाम काम हम सहमति के साथ कर सकते हैं। आखिरी में इतना ही है, तमाम जो औरंगाबाद के जो लीडर हैं यहाँ के, आपसे गुजारिश की ये अभियान के पेपर में है जो, तो ये इसकी मालूमात लो कि भाई तुम सर्वे कैसा करने वाले हैं, क्या इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। भाई हमारे पास तो बस्ते बहुत से बस्ते मतलब इलीगल है, इलीगल बोले तो मतलब 7/12 नहीं है, या जो मसला है बॉन्ड पे ले लिए, तब उसको तुम कैसा बिठाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे। और उनको छोड़ दिए और रजिस्ट्री वाले ले लिए, तो मतलब क्या है? मकसद ये है कि पहले तो ये सर्वे करना कि ठीक है भाई तुम्हारा बॉन्ड पे है कि हाँ ठीक है, ठीक है, लाओ। अब फ्री बिठा के भाई औरंगाबाद के अंदर 1.25 लाख घर जो होता है बॉन्ड के ऊपर है, जो सलाम बस्ते में आते हैं, तब उसको लीगलाइज कैसा करना, वो जनता को कैसा विश्वास में लेना, उनको कैसा हम सहूलत देना, ये हमारी जवाबदारी है। जैसा हम लोन देते, जेलों में जाते उनको सुधारने का प्रयास करते, जो जनता जनार्दन खा के तुमको 2 पैसे फेंकने तैयार है, तो उनको छूट क्यों नहीं दे रहे? तो मतलब फिर वही है, आखिरी में उन्होंने जेल में जाना, फिर सरकार ने बोलना ठीक है जेल में आ गए, ठीक है एक काम करो, डेचाले बंद करो, तो पढ़ो लिखो, हुनर सीखो, अच्छे नागरिक बनो। फिर बाहर क्या कर रहे थे? बहरहाल ये बहुत बुनियादी बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि कानून में नहीं है। सरकार कानून बना भी सकती है, कानून को तरमीम भी कर सकती है, बहुत कुछ बदल भी सकता है। इसके ऊपर कोशिश कीजिए और थोड़ा जागिए। हम चांद पे जाके आ गए, थोड़ा आप भी एडवांस बनिए। ये एड़े पानी मत रहो, हो रहा है चल रहा है, अभी बुलडोजर आ रहे थे, कैसा हो रहा, हम मुसलमान है, ऐसा है वैसा है। अरे बाबा तो जब ये अभियान चढ़ रहे थे, जब ये सर्वे चढ़ रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? रोजे खोल रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे कि रोजे की क्या कैसे क्या किस पे एहसान कर रहे थे? रोजा नमाज अपनी जवाबदारी है, ये कौम का भी काम है ना साहब। तो बहरहाल आपसे तमाम से गुजारिश है, इसके ऊपर ध्यान दो, इसको हल्के मत लो, होते रहता अभियान चलता नहीं, ये कागज में नाम आ जाएगा, रिकॉर्ड पे नाम आ जाएगा, तो कुछ खड़े रहने की जगह रहेंगी। और ये कोशिश करो कि जितने भी शहर में अगर वो इलीगल भी है, अगर बॉन्ड पे भी है, जैसा भी है, पूरा रिकॉर्ड पे लो बोलना साहब, फिर हमको छांटने में मदद मिलेगी पूरे शहर के अंदर, कि शहर के अंदर बॉन्ड पे ऐसे मतलब जो भी है, मतलब झोलझाड़ वाले, ये ऐसे कितने प्रॉपर्टियाँ हैं, कैसी बनी, क्या बनी, उसको साफ से छाट के उसको हम कानूनी तौर से लीगलाइज कैसा कर सकते हैं, ये हम काम करें। और इसके लिए सरकारी मदद करेंगे, लेकिन सरकार को हमको बोलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा, सरकार आप हमारे माई बाप है, हम तुम्हारे वोटर है, ऐसे काम मत करो ना, आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपको चुन के देंगे। मतलब खुल के बोलो ना, ये माया कुर्सियाँ उठाना, झाड़ू मारना, बंद करो आप, बंद करो आप, करो तो पूरा करो, अच्छा करो, धाड़िया अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह को संभालने वाला है। बहरहाल वो जल उठ के बोल रहा हूँ, क्योंकि यही लापरवाही से कौम खपी तबाह बर्बाद हो। हम क्या बोलते, सरकार बदमाश है, वो शिवसेना बदमाश है। कोई बदमाश नहीं बाबा, अपने पंचायत सुधारना पड़ेगा पहले। जब सरकार बांटी ना, शिरनी बांटी ना, तब तो देना पड़ा, आपको सोचना पड़ेगा शिरनी हमको 4 दाने हमको कैसे मिलना। अब हम खड़े वेड़े चाले कर रहे, नंबर खड़े हुए, ऐसा नहीं चलता ना, हमको भी दिमाग लगाना पड़ेगा
कि 4 लाने शिवलिंग के हमारे हिस्से में कैसे आए? हम भी वोटर है, जनता है, टैक्स देते हैं, सब है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते, तुमको चुना के देते, विधानसभा में, लोकसभा में, सब करते, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? हमारे पास अगर कुछ, चलो भाई ठीक है, कानून में अगर नहीं है तो कानून बनते नहीं क्या? क्या कानून में ऐसा कोई धार्मिक किताब है क्या? नहीं, इसका नहीं, कुरान का एक नुक्ता बदल नहीं सकते, ऐसा कुछ है क्या? अरे कानून बनाने वाले तरमीम कर सकते, वक्त के हिसाब से कुछ चेंजेस ला सकते, मगर ये कब होगा? जब हम आवाज देंगे तो हमारा समाज का काम होगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि दूसरे समाज के अंदर लचक है, उनके नेता अच्छे हैं, उनके लिए कानून कायदे बने हुए अच्छे, संविधान में लिखा हुआ अच्छा है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छा उनको करा के गए। मुसलमानों का बुरा हाल है, अच्छा मुसलमानों को भी लिख के गए, लेकिन वो मसला आ गया ना, टेक्निकल मसला आ जाते, जहाँ मुस्लिम आता नहीं, मुसलमानों को आ रहा है, बोले जात के नाम पे आरक्षण है, फिर काय के नाम पे देते, कैसे देते? मतलब उलझा के रख दी। उलझाने में क्या होगा? 75 साल, 100 साल को 25 साल कम, फिर लिखा जाएगा 100 साल मुसलमानों की बर्बादी के इतिहास, फिर नाम आएंगे ये शरीक था, वो शरीक था, ये गुनहगार था, ये नेक था, ये लफड़े नहीं थे। मेरे हाल ये तमाम जावी साहब को इसलिए समझाया, मुख्तसर बात तो बहुत मुख्तसर थी, लेकिन झिझोड़ना पड़ता साहब, हमारे कौम का बहुत बुरा हाल है, इसके ऊपर काम पे लगो। जो अपने आप को जितना बड़ा नेता बोलता है, कार्यकर्ता कहता है, बोलता है कि कौम का हमदर्द हूँ, ये हूँ, तो पहले ऑफिस पे जाओ, मुल्ला साहब सर्वे कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका तरीका क्या है, और मतलब जो भी बस्ती में कैसे जा रहे हैं आप, तो हम आपकी मदद करते हैं, कैंप लगाने में मदद करते हैं, साथ चलने में मदद करते हैं। तो ऐसा मिलजुल के काम करो और गरीबों को इंसाफ देने का काम करो, तो आप नेता भी है, आप कार्यकर्ता भी है, आप सब कुछ है, और अल्लाह आपको दुनिया में अजर देंगे, आखिरत में देंगे, और इलेक्शन में ये जनता आपको वोट देके या तो नगर सेवक बनेंगे, आमदार बनेंगे, खाजा बनेंगे, आप बहुत कुछ बनेंगे। बस अकल मन को इशारा काफी। देखते रहिए आप एस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।